देखे, तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता, तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के बनाए हुए इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में हर समय हर घड़ी वह कार्य करता है। भले ही हम उसके कार्यों के लिए उसे धन्यवाद नहीं दे पाते हो, लेकिन आज समय है प्रभु के कार्यों के लिए, उसकी कृपाओं के लिए, उसकी महिमाओं के लिए जो हमारे जीवन में हुई है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम चिन्ह और चमत्कार को न खोजें, लेकिन प्रभु को अपने जीवन में उचित और योग्य स्थान प्रदान करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में निरंतर कार्य कर पाए। आइए अपने जीवन को समर्पित करें। सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करें, जो घर में हैं, जो अस्पताल में हैं, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो दुखित हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। प्रभु उन सभी को आशीष प्रदान करें। जिन भाई बहनों ने विशेष रूप से मिस्सा बलिदान चढ़ाए हैं, उन सभी की निवेदनों को, प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के सामने रखते हुए आइए प्रार्थना करें और अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करें। आइए अपनी आंखें बंद करें कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, अपने पापों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करी और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 11। आपके विश्वास का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है, जिससे आप पूर्ण तथा आनंद बन जाएं। यह पत्र ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सेवक याकूब की ओर से है। संसार भर में बिखरे हुए 12 वंशों को नमस्कार। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचाने दीजिए।
जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा आनंद बन जाएं और आप में किसी बात की कमी ना हो। यदि आप लोगों में से किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछलती जाती है। ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका मन अस्थिर है और उसका सारा आचरण अनिश्चित। जो भाई दरिद्र है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी श्रेष्ठता पर गौरव करे, जो धनी है वह अपनी हीनता पर गौरव करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह नष्ट हो जाएगा। जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है तो घास मुरझाती, फूल झड़ते और उसका मनोहर सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसी तरह धनी और उसका पूरा कारोबार समाप्त हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूँगा। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूँगा। मैं कष्ट पाने से पहले ही भटक गया था, अब मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूँगा। तू भला है, हितकारी है, मुझे अपनी सहायता की शिक्षा देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूँगा। यह अच्छा हुआ कि मैंने कष्ट पाया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूँगा। संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी सहायता कई अधिक वांछनीय है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूँगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 11 से लेकर 13 तक। फरीसी आकर यीशु से विवाद करने लगी। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। यीशु ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर यीशु उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़ी और उस पार चली गई। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठों के द्वारा अगर हमें ईश्वर को समझना है, ईश्वर को जानना है, उसके कार्यों को समझना है, तो हमें प्रार्थना की अति आवश्यकता है। और जो प्रभु की प्रज्ञा है, उसके द्वारा ही हम उसके वचनों को समझ सकते हैं और उनकी व्याख्याओं को सही ढंग से समझकर दूसरों को बता सकते हैं।
अन्यथा हमारा जीवन भी फरीसी और शास्त्रियों के समान हो जाता है। जब हम प्रभु को नहीं समझ पाते हैं, प्रभु के चिन्ह और चमत्कारों को नहीं समझ पाते हैं, फरीसी जो लोगों के विरुद्ध कार्य करते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे, उन पर टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे, लेकिन हम देखते हैं कि वे प्रभु यीशु से चिन्ह मांग रहे हैं, हमें चिन्ह दीजिए। और प्रभु गहरी आह भरकर कहते हैं, जिस तरह से किसी के हृदय में जब बोझ आ जाता है या कोई पीड़ा आ जाती है तो वह गहरी सांस लेता है, कुछ देर रुक जाता है। प्रभु प्रश्न करते हैं कि यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? क्या उत्पत्ति से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक चिन्ह नहीं है? क्या लोगों ने अपने जीवन में चिन्ह नहीं देखे हैं? हर एक घड़ी आपका जीवन जो प्रभु ने दिया है वह एक ईश्वर का एक चिन्ह है। और प्रभु यीशु फरीसी शास्त्रियों के सामने वह जा रहे हैं, रोगियों को चंगा कर रहे हैं, पीड़ितों को ढाढ़स बंधा रहे हैं, मुर्दों को जिला रहे हैं, बीमारों को ठीक कर रहे हैं, कोढ़ियों को ठीक कर रहे हैं, अबदूतग्रस्त व्यक्तियों को चंगाई दे रहे हैं, बुरी आत्माएं लोगों के शरीर से निकल रही हैं। फिर भी यह पीढ़ी चिन्ह मांगती है। प्रभु इसलिए दुखित हो जाते हैं, प्रभु इसलिए आह भरते हैं, क्योंकि वह स्वयं लोगों के बीच में चल रहे हैं, लेकिन जो स्वर्ग से उतरा हुआ जीवंत चिन्ह है, जो जीवंत रोटी है, वह प्रभु यीशु है, उसे लोग नहीं पहचान रहे हैं। हमारे जीवन में भी हम बहुत बार चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागते हैं। हम देखते हैं लोगों को कि जहाँ पर चिन्ह चमत्कार होते हैं लोग वहाँ पर अधिक जाते हैं, लेकिन प्रभु के पास हमें आज आने की आवश्यकता है, जो चिन्ह और चमत्कार से बढ़कर है, जो ईश्वर है, जो मुक्तिदाता है, जो हमारे साथ में रहता है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आज हमें चिन्ह और चमत्कार नहीं, उन्हें ढूंढने के लिए, उन्हें खोजने के लिए आज हमें कहते हैं। आज प्रभु हमें बुलाते हैं कि हम प्रभु के साथ में रहें, प्रभु के सानिध्य में रहें, और प्रभु स्वयं वह चिन्ह है। हम इधर उधर न ढूंढें, इधर उधर न भटकें, लेकिन प्रभु के पास लौट आएं, जो हमारा मुक्तिदाता है, हमारा आनंददाता है। आइए अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर मौन रहें, अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी को आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन करें और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दी। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, जो वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दी। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करती, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद के उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें हमेशा ही प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। वे खाकर तृप्त हो गईं, क्योंकि प्रभु ने उनको रुचिकर भोजन दिया। वे अपने भोजन के लिए निराश नहीं हुए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए लालायित रहें जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के, शननन शनक छननन स्तुति गीत गाते हैं। आजीवन खुशियाँ वर दो, हम पे इतनी कृपा कर दो, दुख में भी मुस्कान रहे, बगिया कर दो। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति